हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और इसी तरह के सभी अध्याय वाइज प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हर पेपर में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, अष्टांग हृदय के निदान स्थान में कितने अध्याय हैं? तो देखिए, आप जो अष्टांग हृदय पढ़ते हैं वह सूत्र स्थान है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में जो है वो 30 अध्याय हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया निदान स्थान में कितने अध्याय हैं। तो अष्टांग हृदय के निदान स्थान में 16 अध्याय होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, दूसरा आंसर सही होगा। बाकी 22 क्या होता है? तो 22 चिकित्सा स्थान में दिया गया, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय हैं, और 40 जो है इसके उत्तर तंत्र में है। जैसे अष्टांग हृदय को भी 6 स्थानों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, उसके बाद से आपका शारीर स्थान है, शारीर स्थान में 6 अध्याय हैं, उसके बाद से चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय हैं, और उत्तर तंत्र में 40 अध्याय हैं, और इसी तरह एक कल्प स्थान होता है जिसमें 6 अध्याय हैं। तो टोटल इतने अध्याय होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छे से तैयार करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, चिकित्सा की दृष्टि से देश कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 5 प्रकार, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 प्रकार, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 प्रकार, और चौथा ऑप्शन दिया है 7 प्रकार। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? अष्टांग हृदय जब आप पढ़ेंगे तो अष्टांग हृदय का पहले अध्याय में ही दिया गया है, तो इसका सही आंसर है 2। चिकित्सा की दृष्टि से देश यानी कि स्थान जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूमि देश और दूसरा होता है देह देश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी कि 2 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के चतुष्पाद के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन दिया है रोगी, दूसरा ऑप्शन है उपस्थाता, तीसरा ऑप्शन है औषधि, चौथा ऑप्शन है रोग। तो देखिए, चिकित्सा का चतुष्पाद बताया गया है, यानी कि 4 अंग होते हैं। चिकित्सा के 4 अंग होते हैं जिसके अंतर्गत चिकित्सा की जाती है। पहला होता है भीषक, भीषक का मतलब वैद्य या फिर डॉक्टर होता है। दूसरा होता है द्रव्य यानी कि औषधि। तीसरा होता है उपस्थाता या परिचारक भी बोलते हैं, ठीक है। और चौथा होता है रोगी। तो ये 4 होते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद। तो इसमें से देखिए, रोगी भी होता है, उपस्थाता भी होता है, औषध भी होता है। रोग को चिकित्सा का चतुष्पाद नहीं माना गया, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, रोग। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विपाक का भेद नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है मधुर, दूसरा ऑप्शन है अम्ल, तीसरा ऑप्शन है लवण, और चौथा ऑप्शन है कटु। तो देखिए, विपाक जो होता है वो उसके 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, विपाक के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा होता है? मधुर, अम्ल और कटु। यह 3 विपाक के भेद बताए गए हैं। ठीक है, जो लवण होता है यह विपाक का भेद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा, लवण। यह अगर इस चैप्टर में अगर देखेंगे तो इस चैप्टर का 17 नंबर का श्लोक है, वहाँ पे ये बताया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बलकारक रस कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है मधुर, दूसरा है अम्ल, तीसरा है लवण और चौथा है कटु। तो इसमें से आपको बताना है सबसे ज़्यादा बलकारक रस कौन सा होता है। तो देखिए, यह एकदम से आपको याद होना चाहिए। बलकारक रस आप देखेंगे तो अष्टांग हृदय का जो 14वां श्लोक है इस चैप्टर का, तो वहाँ पे बताया गया है। तो उसमें आप देखेंगे तो मधुर रस में बोला गया कि सबसे ज़्यादा बलकारक रस होता है। ठीक है, इसमें ये भी बताया गया जो बाद वाला रस होता है उससे पहले वाला जो रस होता है वो सबसे ज़्यादा बलकारक है। तो अगर क्रम में देखेंगे तो 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले आता है तो सबसे ज़्यादा बलकारक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, दुष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं दुष्य का मतलब क्या होता है। दुष्य का मतलब जो दूषित हो। तो हमारे शरीर में क्या है जो दूषित होता है? तो आपको पता होगा धातुएं। धातुएं कितनी होती है? 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये 7 धातुएं होती हैं और यही दूषित होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 5, 8, 7 और 6। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि जितनी धातुएं होती है उतने ही दूषित होते हैं, क्योंकि यही धातुएं हमारे शरीर में दूषित होती है जिनसे व्याधि उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि 7।
ठीक है। अब देखिए इसमें जो दूषित होता है यह धातुएं होती है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है ओज। तो ओज जो होता है यह कभी दूषित नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखेंगे तो ओज कभी दूषित नहीं होता है, तो ओज को दूष्य नहीं माना गया है, क्योंकि ओज क्षय से मृत्यु हो जाती है, जबकि धातु क्षय होता है तो उससे मृत्यु नहीं होता है। तो इसलिए याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7। दूष्य कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7वां प्रश्न है, वात के कारण जठराग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर वात का प्रकोप हो जाए तो उससे हमारी जठराग्नि यानी कि जिससे हमारे आहार का पाचन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है मृदु, जठराग्नि जो होगी मृदु हो जाएगी। दूसरा है मध्यम हो जाएगी। तीसरा है तीक्ष्ण और चौथा है विषम। तो अगर वात का प्रकोप होता है तो वात के प्रकोप के वजह से जो जठराग्नि होती है वह विषम हो जाती है, ठीक है। अगर पित्त का प्रकोप होता है तो जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, और कफ का प्रकोप होता है तो मंद हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th विषम। 8वां प्रश्न है, शरीर में हृदय और नाभि के ऊपर किसका स्थान होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे अष्टांग हृदय में बार बार क्वेश्चन आता भी है। जैसे वात और पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं, शारीरिक दोष, वात पित्त कफ, तो इनका स्थान पूछा जाता है। तो जो वात का स्थान होता है हृदय और नाभि के नीचे होता है। वात का स्थान हृदय और नाभि के नीचे। पित्त का स्थान जो होता है हृदय और नाभि के मध्य में होता है। और जो कफ का स्थान होता है वह हृदय और नाभि के ऊपर होता है। तो आप इसमें से देख लिए क्या पूछा हुआ है, हृदय और नाभि के ऊपर किसका स्थान होता है? तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd यानी कफ का। कफ का स्थान क्या होता है? हृदय और नाभि के ऊपर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9th प्रश्न है, एषणा कितने प्रकार की होती है? एषणा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो ये चरक संहिता सूत्र स्थान में के पहले अध्याय में बताया गया है। इसके साथ साथ आप अष्टांग हृदय में भी देखेंगे तो अष्टांग हृदय का जो पहला अध्याय है उसमें भी दिया गया है एषणा के बारे में। तो एषणा जो होता है यानी कि इच्छाएं जो होती हैं मनुष्य की वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है प्राण एषणा, दूसरा होता है धन एषणा, और तीसरा होता है परलोक। यानी कि कोई भी मनुष्य पहले तो जिंदा रहना चाहेगा, जब जिंदा रहेगा तभी तो कोई काम करेगा, और जब तक प्राण बचा रहेगा तब तक आदमी जीवित है। उसके बाद से अगर जीवित है तो उसको अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमाना पड़ेगा, तभी अच्छे से खा पी पाएगा, ठीक है। उसके बाद से आदमी की जब मृत्यु होती है तो परलोक ऐसा यानी कि मृत्यु में उसे परलोक मिले। तो इसलिए मनुष्य के 3 ऐसड़ाएँ होती है, प्राण ऐसड़ा, धन ऐसड़ा और परलोक ऐसड़ा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, इंद्र को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, दूसरा ऑप्शन है भारद्वाज, तीसरा ऑप्शन है अश्विनी कुमार, चौथा ऑप्शन है दक्ष प्रजापति। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। आप आयुर्वेद अवतरण जब पढ़ेंगे तो आयुर्वेद अवतरण के हेडिंग के अंतर्गत पूरा एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। कि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किनके पास था? तो ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले इसका ज्ञान था। तो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति के पास आया, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार द्वय के पास आया, ठीक है। उसके बाद से इंद्र के पास, और इंद्र के पास से बहुत सारे ऋषि मुनि को ट्रांसफ़र हो गया, जिसको आत्रेय ऋषि मुनि बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से यह ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको इसमें क्वेश्चन में बताना है इंद्र को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो इंद्र को कहाँ से हुआ था? अश्वनी कुमार से हुआ था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन सेंड करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आप पीजे पॉइंट BMS एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत आसान तरीके से हो पाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।